आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या मुस्लिम वोटर्स शिफ्ट हुए हैं बीजेपी की तरफ? 205 के करीब सीटें एनडीए को मिली है और तबाही मचा डाली है। यहाँ पे प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रशांत किशोर को यार बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैंने बिहार पे लेक्चर लिया था, ठीक है, बताया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी एक शानदार कैंडिडेट्स खड़े हों आपकी कंस्टिट्यूएंसी से, चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, पढ़े लिखे हों, तो आप उनको वोट करें, ठीक है। समझदारी होनी चाहिए बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट पढ़ा लिखा। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बिहार के जो मुस्लिम वोट्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, क्या वो एनडीए को गए? क्योंकि दोस्तों लग ऐसे ही रहा है, महागठबंधन की ऐसी हार, फिर परिवार में जो पॉलिटिक्स है, कल मैंने क्राइम अफेयर्स में कवर भी किया है। इसका मतलब क्या है, बात करेंगे आप लोगों के डिमांड पे। जो हमारा मास्टर एआई कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा एआई के बारे में एक चीज़ पता चलेगी, एक सर्टिफिकेशन कोर्स, तकरीबन 10 के करीब लेक्चर्स हैं, ये हमने फिर से ओपन कर दिया है। मात्र 800 रुपये, परसों तक सेल है, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया था, तो 2 दिन के लिए हमने इसमें सेल निकाली। आप AIN60 कूपन कोड यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो एंटी आरजेडी कोलिशन हमको यहां पे देखने को मिला, लेकिन क्या मुस्लिम वोट भी एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए हैं? जवाब है नहीं। अब अगर ऐसा है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो वोट्स है वो मुस्लिम्स के ऊपर और कास्ट डायनेमिक्स के ऊपर चलते हैं। बिहार में भी मुस्लिम और यादव कंसोलिडेशन था, बट दोस्तों मुस्लिमों की बात ही नहीं हुई यहां पे। उन्होंने अपने आप को लेफ्ट आउट फील किया। आपको बता दो कि पाकिस्तान में बिहार इलेक्शन की बात हो रही है, तो वहां पे इन्होंने अपने आप को लेफ्ट आउट फील किया, और कहीं ना कहीं AIMIM का जो रिसर्जेंस हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का कि महागठबंधन हमको ज्वाइन कर लो, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस कैसे आएगा भैया? संजय यादव फैक्टर है। अगर आपको तेजस्वी यादव तक पहुंचना है तो संजय यादव को सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो कोई रिस्पांस नहीं आया, और AIMIM जो है वो मुस्लिमों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी उभरी। लोगों को यह लगा कि असली मुद्दा तो AIMIM उठा रही है। अच्छा देखिए, ये सीमांचल रीजन है। अच्छा, सीमांचल रीजन की बात करें तो टोटल 32 असेंबली सीट है। सीमांचल रीजन ही, जिसमें कटिहार आता है, पूर्णिया आता है, अररिया आता है, किशनगंज आता है, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये जो सीमांचल रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुस्लिम वोटर्स के लिए, क्योंकि यहां पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 30 से 70% तक है, 30 से 70% तक। और ये बहुत बड़ा बेस रहा है आरजेडी का। जब भी आरजेडी ये कांग्रेस चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस चुनाव लड़े हैं, तो यहां से जीते ही हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 32 में से 24 सीटें सीधा एनडीए को गई हैं, ठीक है। 17.7% जो बिहार पॉपुलेशन है, इन्होंने आरजेडी लेड महागठबंधन को बैक किया है, लेकिन इस बार रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। सीएम की जो चॉइस थी वो अलग थी। मुस्लिमों को लगा कि हमारी बात ही नहीं हो रही है, हमारे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन था, अंदरूनी दिक्कतें थीं, और इसीलिए AIMIM ने वोट काटा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है। ये पूरा कटिहार हो गया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, तो ये टोटल अगर आप असेंबली सीट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसको डिवाइड किया गया है। अब आप देखिए यहां पे बीजेपी को देखिए आप, ठीक है, 2025 इलेक्शन में, तो यहां बीजेपी, यहां बीजेपी, ये बीजेपी, ये ज्यादातर सीटों में बीजेपी आपको ऑरेंज दिख रहा है। और फिर आप जेडीयू को देखिए, जेडीयू ने और बीजेपी ने तो तबाही मचा दी है, मतलब हर जगह आपको ग्रीन और ऑरेंज दिखेगा। बाकी आरजेडी और आरएलएम ये कुछ आपको आईएनसी तो बहुत ही कम, और आरजेडी भी दोस्तों कुछ खास आपको यहां पे नहीं दिखेगी, ये लाइट ग्रीन में। तो एक तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने इन सीटों पर भी दबदबा बनाया है। अच्छा, 2020 में अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक रहा है ना 2020 में, लेकिन जो आरजेडी या महागठबंधन था उन्होंने यहां पे बाजी मारी। आप आराम से मैप में देखिए, इसको पॉज करके, तो वही बता रहे हैं कि 32 कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें जहां पे 30 से 70% तक मुस्लिम वोट्स हैं, और ऐसा बताया जाता है कि ये सीट आरजेडी का गढ़ है, ठीक है, ये जितनी भी सीट्स हैं। बट 2025 में 32 में से, सॉरी मैंने 24 बोला था, 21 सीटें यहां पे एनडीए ने जीती है ना, जिसमें बीजेपी ने 10 जीती हैं, जेडीयू ने 8 जीती हैं, एलजेपी ने 2। इस बार भैया चिराग पासवान ने बहुत बढ़िया काम किया है, लोक जनशक्ति पार्टी कमाली हो गया, और आरएलएम 1, इसलिए वो खुशी जो है आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं। फिर महागठबंधन ने मात्र 6, जिसमें कांग्रेस 4 और आरजेडी ने मात्र 2 जीती हैं, ठीक है। और AIMIM ये वोट यहां से कटे हैं, ठीक है। इन्होंने AIMIM ने कमाल का काम किया, 5 सीटें यहां पे आई,
जिसमें जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, हाई पॉकेट्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां से ये सीटें जो है वो जीती गई हैं। 2020 में देख लो, 2020 में मात्र 18 सीटें यहां पे एनडीए को मिली थी, महागठबंधन को 9 सीटें मिली थी। ठीक है, एआईएम को ही जितनी सीटें अभी आई है, पिछली बार भी 5 सीटें मिली थी। ठीक है, तो मॉडेस्टली मार्जिन चेंज हुए हैं, ज्यादा स्विंग पैटर्न्स हमको देखने को नहीं मिला। मुस्लिम वोट्स एक्चुअल में बीजेपी को नहीं गए हैं, बट एआईएमआईएम ने एंटी एनडीए वोट, मतलब एक तरीके से जो वोट आने थे आरजेडी या कांग्रेस को, वो चले गए एआईएमआईएम को, वोट परसेंटेज जो है वो गया। ठीक है ना, फ्लिपिंग आपको रेड में आप देख सकते हो, तो फ्लिपिंग तो सच ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे एनडीए के वोट तो बड़े हैं ना, 18 से 21 सीट पर आ गए, 3 सीटें उनको ज्यादा मिल गई हैं। अब देखिए, ये बंगाल इलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले साल बंगाल इलेक्शन होंगे, और ये गिरिराज सिंह ने बोला भी कि अब इस बार बिहार है, अगली बार बंगाल, लेकिन मुझे नहीं लगता बंगाल जीतना बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। ठीक है, हो सकता है उनकी सीटें बढ़ जाए, बट मैं यही अभी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि कुछ भी हो। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, बहुत कुछ हुआ, पर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है, और देखेंगे बीजेपी कैसी रणनीति जो है वो अख्तियार करती है, क्योंकि बैक टू बैक विंस यहाँ पे बीजेपी या फिर एनडीए को देखने को मिली है, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार। और देखिए, सीधा सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा जाएगा, और इसीलिए इंडिया अलायंस खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस में स्प्लिट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, तो यही डिसाइसिव वोट इनका रहा। अब यहां मुस्लिमों का कहना है कि आरजेडी कांग्रेस ने हमारे मुद्दे उठाए नहीं, लोकल इश्यूज उठाए नहीं, और जो यंग मुस्लिम वोटर्स हैं उनको लगा कि एआईएमआईएम ही हमारी पार्टी है, हम इनकी तरफ। तो 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स जो कि महागठबंधन के थे, एक बीजेपी कैंडिडेट, टोटल 5 कैंडिडेट्स को यहाँ पे एआईएमआईएम ने सिंगल हैंडेडली हरा दिया, और जुड़ने की कोशिश की थी। भाई जाहिर सी बात है, 5 सीटें अगर और मिल जाती गठबंधन को तो अच्छा होता, बट ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो अब फिर कितने सारे मुस्लिम वोटर्स, देखिए आरजेडी की बात करें तो उन्होंने 18 मुस्लिम्स को टिकट दिए थे, लेकिन आप कंपैरिजन में यादव देखिए, 51 यादव थे, 51 यादव थे, जिसकी वजह से ये इमेज बनी कि हमको बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस के पास तो वैसे भी बहुत ही लिमिटेड मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, तो इसीलिए ही यहाँ पे बोला कि ये तो सेक्युलरिज्म की बात कर रही हैं ज़्यादा, तो छोड़ दो यहाँ पे। फिर डिप्टी सीएम किसको बनाया गया? मुकेश साहनी को। अब ये मल्ला कास्ट से आता है, कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2.6% पॉपुलेशन है, तो इसीलिए, और कि ये क्या मतलब खाली हमको दिखाने के लिए हमको क्या ये पकड़ा रहे हैं, रेवड़ी पकड़ा रहे हैं एक तरीके से, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पूरा जो वोटर बेस है वो शिफ्ट हुआ, तो ये अब समझना पड़ेगा आरजेडी को, यहाँ महागठबंधन को, कि जो कोलैप्स हुआ है, और ये आगे के इलेक्शंस के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि क्या करना है। तो वही है कि बस स्प्लिट हुआ है वोट और कुछ भी नहीं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा मास्टर एआई का बहुत ही शानदार कोर्स है, हमने दोबारा से इस पे सेल चलाई है, मात्र 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए 800 रुपये का समय है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।